मतलब आप ये सोचो कि यदि कोई धोती पहनने वाला बिजनेस क्लास में बैठ जाए तो 4 सीट और जो है ना वो बड़े ऐसे देखेंगे, इस पे इतना पैसा कहां से आया, बिजनेस क्लास में जा रहा है। एक बार तो मैं जा रहा था, संयोग से आयोजक थे, उन्होंने टिकट भेजी, अब बिजनेस क्लास की थी। तो जैसे ही मैं बैठा तो बगल वाला मुझसे कहता अपना बोर्डिंग पास दिखाओ। मैंने क्यों? नहीं मैं एक बार देखना चाहता हूं। मैं क्यों, मैं बैठ नहीं सकता बिजनेस क्लास में? ऐसी हीन भावना। ये स्वरूप वास्तव में वातावरणीय क्षेत्रों में तो अच्छा लगेगा, लेकिन कई जगह आपको बहुत कष्ट पहुंचाता है कि लोगों की दृष्टि कैसी हो गई है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने यह भी कहा है कि कलयुग में मानव को चाहिए समाज में कभी कभी अप्रकट भक्ति ही करे। प्रकट भक्ति करेगा तो उसकी प्रकट भक्ति से उसको ठेस पहुंचेगी, और उसको ठेस यदि पहुंची तो भक्ति में न्यूनता आनी शुरू हो जाएगी, भक्ति में कमी आनी शुरू हो जाएगी, और वो हम चाहते नहीं है। हम तिलक लगा करके रहें, चलें फिरें, ठीक है, अच्छी बात है। 1-2 बार जाएंगे तो फिर लोग यूज्ड टू हो जाएंगे हमको देखने के, चलो तिलक में ही आता है ये। लेकिन कई बार अलग अलग स्थानों पर जाने पर जब उपहास भाव से लोग देखते हैं तो कई बार अंदर से मन होता है कि हम तो नहीं हटा सकते, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, संकोच होता है खुद को। और भक्ति में संकोच भगवान से अति दूर कर देता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने आज्ञा की कि कभी कभी किसी किसी स्थान पर यदि अप्रकट रूप से भक्ति करनी पड़े तो उसमें कोई दोष नहीं है। अप्रकट रूप की भक्ति समझ रहे हैं? मतलब उसको फिर चिन्ह धारण करके दिखाने की आवश्यकता नहीं, उसको वस्त्र धारण करके दिखाने की आवश्यकता नहीं। अपने हृदय से उस भक्ति को अपने हृदय में धारण रखो, उसको अपने अंग पर प्रकट मत होने दो। और वास्तविकता में देखा भी जाए तो अंग पर प्रकट है लेकिन हृदय में नहीं है तो भी तो भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन भक्ति हृदय में है और अंग पर प्रकट नहीं है तो वो श्रेष्ठ मानी जाएगी। समझ रहे हैं ना बात को? अप्रकट भक्ति, ये भी कथा भक्तमाल में आती है। एक राजा थे, उनकी पत्नी बड़ी भक्तानी, बहुत भजन करती थी, बहुत भक्ति करती थी। लेकिन राजा कभी ना तो भगवान के मंदिर में जाना, ना कभी भगवान का नाम गाना, ना कभी संत का सम्मान करना, कुछ भी नहीं, इन सब से कोसों दूर। एक दिन राजा रात्रि में अपने कक्ष में सो रहा था और उसकी पत्नी 24 घंटा मंदिर में रहती थी। पत्नी लौट करके जैसे ही आई तो क्या देखा कि कक्ष में बिस्तर पर राजा सोया है, पूरा अंग कांप रहा है और पूरे अंग में मानो जैसे ज्वर चढ़ रहा है राजा को, होठ नीले पड़ गए राजा के। गृहिणी ने विचार किया कि ये हमारे पति को क्या हुआ, तो देखने के लिए सब ठीक तो है। उसने जैसे ही स्पर्श किया तो भयंकर गर्म शरीर, भयंकर उष्ण शरीर था राजा का। और जैसे ही रानी ने स्पर्श किया, स्पर्श करते ही राजा के मुख से आर्तनाद के रूप में भगवत नाम निकला, हे राम हे राम हे राम। और ऐसा कहता हुआ राजा फिर सो गया। प्रातःकालीन समय हुआ, राजा जैसे ही उठा, थोड़ा लेट हो गया उठने में, उठ करके उसने देखा बाहर मंगल वाद्य बज रहे हैं, पूरे महल को रानी ने फूलों से सजवाया है, सब पुष्प वर्षण कर रहे हैं, सोना चांदी लुटाया जा रहा है। राजा बोला, आज कोई विशेष उत्सव, इतना उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? सबसे पूछने लगा, रानी कहां है? बोले वो मंदिर में विराज रही है। मंदिर के बाहर गया, बाहर ही खड़ा हो गया, जाता ही नहीं था अंदर। ए सुनो, बाहर आओ। रानी दौड़ी दौड़ी बाहर आई, बोले इतना उत्सव किसके लिए हो रहा है, क्या हुआ? तो बोले पादुका उतारी, अंदर आइए मंदिर में। बोले तुम तो जानती हो मैं मंदिर तो जाता नहीं हूं, फिर क्यों मुझसे जबरदस्ती कर रही हो? बोले मैं सब जानती हूं, आप मेरे सामने दिखाते हैं कि आप भक्त नहीं हैं, लेकिन आप अप्रकट रूप से दिन रात श्री राम का चिंतन करते हैं। राजा बोला, राम का चिंतन और मैं,
मुझ पर जहर खाने का समय नहीं और मैं तुम्हारे राम का चिंतन करूंगा। मैं तुम्हें कोई भूल हुई है समझने में? देवी बोली अच्छा। तो कल रात्रि ज्वर चढ़ते समय जब मैंने स्पर्श किया तो आपके मुख से 3 बार राम नाम कैसे निकला? और मैंने प्रवचनों में सुना है, मैंने संतों से सुना है, यदि रात्रि में सोते हुए यदि मुख से किसी के भगवत नाम निकल रहा है तो वास्तविक में वो पूरे दिन उस नाम का जप करता है। तो वो जप की इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि अब वो सोता भी है ना तो मुख से भगवत नाम ही निकलता है। अर्जुन एक बार सो रहा था द्वारिका में, ठाकुर जी के बिस्तर पर ही सो रहा था। भगवान रात्रि उठ गए, जैसे ही उठे तो बाहर से रुक्मणी आदि आ गई। बोले क्या हुआ, सो क्यों नहीं? बोले अर्जुन सोने ही नहीं दे रहा। बोले क्यों? बोले पूरी रात श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण गाता रहता है। अर्जुन की ओर देखा तो अर्जुन शांत भाव से सो रहा था। रुक्मणी जी बोले ये तो बिल्कुल शांत है। तो बोले फिर मुझे ध्वनि कहां से आ रही है? बोले पता नहीं कहां से आ रही है। ठाकुर जी अर्जुन के पास गए और उसके हाथ के रों में जैसे ही ठाकुर जी ने अपना कान लगाया तो प्रत्येक रों से श्री कृष्ण निकल रहा था। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। एक कथा ऐसी भी आती है कि अर्जुन जब महाभारत युद्ध कर रहा था तो पूरे दिन थक जाता था, रात्रि में जब सोता था तो सो नहीं पाता था। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, स्वप्न में उसको ठाकुर जी के दर्शन होते थे। तो अर्धरात्रि में ठाकुर जी अपने शिविर से निकल करके जाते और जाकर के अर्जुन के चरणों को अपनी गोद में रख करके दबाने लग जाते। और जैसे ठाकुर जी का स्पर्श मिलता, ठाकुर जी का स्पर्श मिलते ही उसका वियोग संयोग में परिणत हो जाता। जैसे ही संयोग में परिणत होता भगवान का नाम भूल करके फिर वो सो जाता था। एक दिन युधिष्ठिर ने देखा ये रात में कन्हैया अपने शिविर से निकल के कहां जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं पूरे दिन हम लोगों का संग देते हैं और रात में कौरवों को जाके पाठ पढ़ाते हैं कि सुबह ऐसे मारना है, ऐसे करना, ये करना। युधिष्ठिर पीछे पीछे गया, देखूं तो सही कहां जा रहे हैं। देखा तो अर्जुन के शिविर में। युधिष्ठिर घबरा गया, कहीं सोते हुए अर्जुन को मार तो नहीं देंगे। अब युद्ध के समय तो किसी को भी शक हो जाए। युधिष्ठिर ने जाकर के जैसे ही देखा तो क्या पाया? श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अर्जुन कह रहा है, नेत्रों से अश्रुधार बह रही है, सो रहा है लेकिन इतना प्रेम में विभोर है ठाकुर जी के। भगवान गए, जाकर के उसके चरण कमलों को उठा करके अपने गोद में रखा और जैसे ही अपने हाथों से उसके चरणों को दबाना प्रारंभ हुआ, उसके रों को पता लग गया कि जिनका हम नाम गा रहे हैं वे ही हमें स्पर्श कर रहे हैं। स्पर्श पाते ही संयोग हो गया और रों ने नाम गाना बंद कर दिया और अर्जुन सो गया। युधिष्ठिर ये दृश्य देख करके अपने आप को रोक नहीं पाए, ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए। बोले प्रभु ये आप कैसा पाप चढ़ा रहे हैं अर्जुन के ऊपर? बोले मैं पाप नहीं चढ़ा रहा हूं। बोले क्यों? बोले पूरे दिन तुम लोग अकेले नहीं थकते, मैं भी थकता हूं भाई, मैं भी रथ चलाता हूं, लेकिन ये अर्जुन पूरी रात श्री कृष्ण करता है, मैं सो ही नहीं पाता, इसलिए मैं आके इसके चरण दबाता हूं ताकि इसको संयोग का भाव हो, ये सोवे तो फिर मैं सोऊं, नहीं तो ये तो मुझे सोने ही नहीं देगा। ऐसा भाव। रानी ने कहा आपने रात्रि में मुख से राम नाम कहा है, इसका मतलब आप पूरे दिन राम का स्मरण करते हैं। राजा बोला तुम झूठ बोल रही हो। मैं बोल ही नहीं सकता। बोले मैं किसकी सौगंध खा के कहूं? मैं अपने प्रभु श्री राम की सौगंध खाती हूं कि मैंने अपने कानों से सुना, आपने रात्रि में 3 बार राम नाम कहा। जब सौगंध की बात आई तो राजा समझ गया अब ये झूठ नहीं बोल रही है। नेत्र सजल हो गए राजा के। रानी के हाथ पकड़ा, बोले वास्तव में मेरे मुख से राम नाम निकल गया था? बोले हाँ, 1 बार नहीं 3 बार। राजा भाव विह्वल हो गया, रानी के हाथ पकड़ करके बोला देवी जिस नाम को मैंने आज तक अपने हृदय में कैद करके प्राण के समान रखा वे नाम ही अब निकल गया तो मैं जीवित रह के क्या करूं? राजा ने तत्क्षण अपने प्राण त्याग दिए और वहीं पर भगवान में विलीन हो गया राजा। इसे कहते हैं अप्रकट भक्ति। कई बार प्रकट भक्ति से भी ठाकुर जी इतने प्रसन्न नहीं होते जितना अप्रकट भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। यदि धारण कर सको स्वरूप तो करो, लेकिन यदि वास्तव में ऐसी इच्छा लगती है कि यहां धारण करने योग्य नहीं है,
यहां धारण करने से ठाकुर जी के श्री चिन्ह की अपयस्ता है, ठाकुर जी के श्री वस्त्रों की अपयस्ता है, तो ऐसे स्थान पर मत धारण करो, अप्रकट भक्ति में रहे आओ। तो संत स्वरूप वाले को नहीं कहते। संत किसे कहते हैं? संत में जिनमें ये लक्षण हो वही संत है। मैया इन लक्षण वाले संतों के चरण सन्निधि आप ग्रहण कर लो। एफ लेना एक बहुत सुंदर भाव है। वास्तव में ये भाव भी यदि कोई व्यक्ति अपना ले जीवन में तो समझो उसके अंदर भी संतत्व प्रकट हो जाएगा। और बड़ा प्रसिद्ध है, सब लोगों को अधिकतर याद है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन हो, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। हाँ, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन हो, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन हो, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन हो, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। श्रीनाथ जी प्यारे क्षमा